चैत्र शुक्ल षष्ठी का पावन दिन 7 अप्रैल और समय घड़ी बजा रही है 12:30। भरी दोपहर, आसमान में सूरज तप रहा है और तापमान 40 के आसपास गुजर रहा है। ऐसी तपती दोपहर में जैन संत जो कुछ साधन, कोई वस्त्र ना कुछ पैरों में पहनते हैं, वह जब पद विहार करें तपती रूल सड़क के ऊपर, तब कैसा लगता है, हैरान हो जाएंगे। पर ऐसा ही हुआ। आज कन्नौज से लखनऊ की ओर चल रहे थे आचार्य श्री दयासागर जी। इस समय की बात है जब ये बात चल रही थी। यही नहीं, पिछले 8-10 दिन से उन्हें हारपीस ने घेरे रखा है। दृश्य देख रहे हैं हारपीस के उनके चेहरे शरीर पर जगह जगह दाने हो गए हैं। दाने ऐसे कि कोई फूट जाए तो मुसीबत। दर्द करा रहा है, आहार नहीं हो रहा है। 4-5 दिन से थोड़ा थोड़ा आहार ले पा रहे हैं। आज तो इंतहा हो गई हमारे जैन समाज की ओर से। कन्नौज का परिवार, जहाँ कहते हैं लगभग 250-300 लोगों की तो समाज होगी यहाँ पर जैन समाज। अंदाजा है राधा दीदी का जो साथ में है, जो इस समय विहार चल रहा है। जब आपके बीच में हम आए हुए हैं कन्नौज में, आज प्रातः की बात है, मालूम चला यहाँ पर किन्हीं, जो बताया गया है कि किन्हीं माता जी को आना है। ध्यान इनकी तरफ नहीं है कि आचार्य श्री यहाँ पर है, उनको आहार दे। राधा दीदी कहती है मैंने आहार बनाया और फिर 10 बजे एक वृद्ध सज्जन आए आहार दिलवाने के लिए। कुछ महिलाएं थी, उनसे कहा, मेरी बात हो रही थी कि आप आहार दे दीजिए। मालूम चला कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये बातें आचार्य श्री ने सुन ली। कोई भी स्वाभिमान होगा, क्या वह आहार ले पाएगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा। दर्द में, बीमारी में तड़प रहा है वह। हम दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आचार्य श्री ठीक हो, ठीक हो, लेकिन वहां पर कह रहे हैं आहार के लिए भी ये चक्का चक्की हो रही है। क्या होगा उसके लिए? हम जो हर रोज आपसे कहते हैं अचल तीर्थ बचाओ, अचल तीर्थ बचाओ, अरे चल तीर्थ को नहीं बचा पा रहे हो, डूब मरने वाली बात करते हो। यह है हमारी श्रद्धा, यह है हमारी भक्ति, यह है हमारी नवदा भक्ति। कहते हैं आने वाली है अक्षय तृतीया और आने वाला है हमारा महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक। अरे कैसे मनाओगे जब चल तीर्थ को भी आज नहीं बचा पाओगे? आचार्य श्री के मन में एक ऐसी बात आई। उन्होंने कहा मैं अब नहीं ठहरूंगा यहाँ, मेरे शायद लगता है कर्मों का कारण आ गया है। उन्होंने 11-11:30 बजे तपती दोपहर में विहार शुरू कर दिया। वहाँ से जरा सा आहार लिया उन्होंने उनकी बात को रखते हुए, और 4-5 दिन से उस तड़पते हुए दर्द के बीच में दोपहर को 12:30 बजे वे विहार कर रहे हैं। जब हम आपको एक खबर दे रहे हैं, अब मालूम चला है कोई समाज उनके पास आ गया है समझाने के लिए, कुछ बात पे कहते हैं मिट्टी डालने के लिए। उस बीच हम आपके पास आए हैं। शर्म आती है हमारे ऊपर, समाज के ऊपर भी, कि हम किस तरह कितने नीचे गिर गए हैं। वैयाव्रती, आहार विहार सब कुछ भूल गए हैं। जब धन की पेटी साथ बच जाती है ना, तो ये पेट भूल जाते हैं और पेटी पेटी याद रहती है। श्रद्धा, नमन, भक्ति, संतोष सब कुछ खत्म हो जाता है हमारे भीतर से। क्या कहा जाए ऐसे समाज के ऊपर? शर्म आती है अपने ऊपर। सुनिए जरा, राधा दीदी से कुछ बात हुई, वह भी सुन लीजिए आप। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया। शर्म आती है जब ऐसी बातें सुनते हैं। डूब मरने वाली बात है। हम अपने आचार्यों का, संतों का हम विहार और आहार नहीं करवा पाते हैं। आचार्य श्री को आज कन्नौज में आहार भी कोई नहीं दे पा रहा था, क्या कारण था? भैया कोई माता जी आ रही है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, 4 माता जी आ रही है और महाराज जी के पास में एक बंदा भी नहीं आता सुबह से। और महाराज जी की हालत इतनी खराब है कि हम बता नहीं सकते। वो तो आप बता रही है 4-5 दिन से आहार बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अब आहार नहीं हो और सारे शरीर में हारपीस से बहुत परेशान है, और तब भी उन्हें विहार करना पड़ रहा है कि आहार भी कोई नहीं दे रहा है। ये आहार नहीं दे रहा है, आहार नहीं दे पा रहे, दोनों फर्क है बात में। क्या कहा है? तो नहीं, आहार ले भी नहीं पा रहे। और आहार देने वाला आज एक बूढ़े बाबा जी थे और महिलाएं 10 बजे आई है। बोला आपने चौके वाली भाइयों को भगा दिया, इससे कौन देगा? मैंने बोला आहार बनाना नहीं है, आपको सिर्फ देना है। 10 बजे महिलाएं आई है, आके फिर यहाँ पर चिल्ला महाराज जी सुन रहे हैं वहाँ से। मतलब मेरे एक हार के लिए कितनी समाज में विडम्बना हो रही है। मतलब कन्नौज तो काफी अच्छा बड़ा समाज है हमारा। कन्नौज में दिक्कत क्या आ रही है मतलब? नहीं भैया, महाराज जी ने बिहार कर दिया। अपने कर्मों में फर्क है, कर्मों का दोष है, ये किसी का दोष नहीं है। आपकी बात ठीक है, कर्मों का दोष आप कहें कुछ भी कहें, पर अगर समाज हमें आहार भी नहीं दे पा रही, अगर संत को तो इससे बड़ी हमारी शर्मसार बात क्या होगी? सिर्फ एक बूढ़े बाबा जी थे और 4-5 महिलाएं आई थी 10 बजे। 10 बजे आई थी? 10 मिनट। हाँ। और जब आहार आपने तैयार किया था? आहार मैंने पूरा तैयार किया। मैं आज महाराज चले कहाँ से? आहार कहाँ से किया, विहार कहाँ से किया महाराज जी ने? आहार ने कन्नौज से। कन्नौज से कितनी दूर पड़ता है ये? हाँ, ये कितनी दूर पड़ता है? कन्नौज कानपुर के पास है। तो कितने किलोमीटर विहार किया महाराज जी ने आज? महाराज जी ने अभी हो गया 4-5 किलोमीटर हो जाएगा थोड़ी देर में। 4-5 किलोमीटर विहार करा है? हाँ,
अभी चल रहा, अभी बिहार चल रहा है, चल रहा है। ये लगभग 11 मतलब कि इस समय लगभग मतलब इस समय दोपहर तो बहुत तेज दोपहर है, इस समय 12:30 बज रहे हैं बस। हाँ, इसी में चल रहे हैं। तो इतनी दोपहर में विहार कर रहे हैं महाराज जी। हाँ। और आज सुबह फिर आहार कैसे करा उन्होंने? हार किया ही नहीं भैया, थोड़ा सा लिया, 2-4 ग्रास लिया है, लिया भी नहीं है, मतलब हार लिया ही नहीं जा रहा हमारा ठीक से। आहार, एक तो आहार लिया नहीं जा रहा, आहार देने वाला भी नहीं मिल रहा, और दोपहर को 12 बजे देने वाला नहीं। और यहाँ पर दूसरा मतलब कि और परेशान हो रहे हैं मतलब। और महाराज जी अगर आप देखोगे ना महाराज जी के स्वास्थ्य की, तो आप आंखों में पानी आ जाएगा। लेकिन जब साधु की गरिमा पे आती है ना, तो साधु अपने क्योंकि संघ वालों की भी नहीं सुनते, आप जानते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है कि इस तरह के आहार संघ वालों की नहीं सुनते हैं। तो वो आज के नहीं, उनके तो 40वां मुनि दीक्षा दिवस आ रहा है।